नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आरडीएस कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर, हमारे जो वीडियो पोस्ट हो रही है उस वीडियो को शेयर कीजिए। आज मैं आप लोगों को एक्सेल का एडिटिंग सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। होम मेनू में होम मेनू का ऑप्शन था, मैं पिछले क्लास में फॉर्मेट बताया था जो कि राइट क्लिक पर करके दिखाया था, डिलीट भी राइट क्लिक और इंसर्ट भी राइट क्लिक। तो आपको करना कुछ नहीं था, सेलेक्ट करना था और जाकर उस पर क्लिक करना या राइट क्लिक का ऑप्शन को सीखना था। आज मैं आपको ये सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। इस सेक्शन को भी मैं प्रयास करूँगा कि आप जो है राइट क्लिक से ही सीख लें, है ना। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि टूल्स का नाम मैं दिखा दूँगा। चलिए अल्ट बटन प्रेस करते हैं, जितने भी हमारा डाटा एक्टिवेट हो जाएंगे। और यहाँ से देखेंगे सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है एडिटिंग सेक्शन में, सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्स है और मीन है। सम का मतलब क्या होता है, तो योगफल निकालना है। एवरेज औसत निकालने के लिए। काउंट नंबर तो जो डाटा सीट पे जो आप एंट्री कर रहे हैं तो कितने जगह पर एंट्री हुआ, कितने जगह पे नहीं, उसके लिए। और मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम। मीन का मतलब होता है मिनिमम। इसके अलावा भी मोर फंक्शन में जाएंगे तो बहुत सारी फंक्शन है, लेकिन हम लोगों को फ़िलहाल 5 फंक्शन को सीखना है, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक को सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को शुरू करने से पहले यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि मेरा ये डाटा है। चलिए, और यहाँ क्या करना है, तो आपको फार्मूला लगा हुआ है, ऑलरेडी देखेंगे। फार्मूला जो भी लिखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा फार्मूला बार में, यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है। मैं इसको पहले हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। और इस पर जो भी फार्मूला लगा हुआ था उसको भी मैं हटा देता हूँ। अगर आपको मान लेते हैं यहाँ से ये पूरा एरिया मैंने हटा दिया, अब आपको इसमें टोटल नंबर निकालना है कि टोटल ये तीनों का योगफल कितना है, जोड़ने के बाद कितना है। तो आप कई एक तरीका से जोड़ते हो। जोड़ने का एक तरीका तो सिंपल है कि इज इक्वल टू, और इस घर का नाम, इस सेल का एड्रेस लिखेंगे। तो सेल एड्रेस क्या है, तो एस और यहाँ से 5। जैसा कि पहला वीडियो इंट्रोडक्शन के वीडियो में मैंने बताया था कि हर सेल का अपना नाम होता है, तो आप उस पर क्लिक कर दो, इस पर डायरेक्ट, और प्लस का चिन्ह, फिर क्लिक, प्लस का चिन्ह, फिर क्लिक, ऐसे ही करते जाना है। एंटर मारना है तो जुड़ा गया। एक तो सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका है कि भाई सम कर सकते हैं आप। इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग सेल एड्रेस लिखेंगे। स्टार्टिंग सेल एड्रेस क्या है, तो S5 और सेमी कोलन का चिन्ह देना है। और इंडिंग सेल का एड्रेस लिखना है। तो इंडिंग सेल क्या है, U5, और इंटर करना है ब्रैकेट बंद करके। उसके बाद इसको पकड़ कर सिंपली है कि आपको ड्रैग कर देंगे तो ये पूरा ऐड हो गया। दूसरा क्या है, तो ये तो आपने सीख लिया सम का फॉर्मूला यूज करना। दूसरा था एवरेज निकालने के लिए। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला लिखते हैं। देखेंगे एवरेज यहाँ आ गया। फार्मूला लिस्ट अपने आप ओपन हो जाएगा जैसे ही आप फार्मूला लिखना शुरू करोगे। डबल क्लिक किए और यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिखता है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक के डाटा एरिया को सेलेक्ट करके और इंटर करेंगे तो आपको एवरेज निकल जाएगा उसका टोटल का। देखेंगे सभी का एवरेज निकल चुका है। इसी जगह पर अगर काउंट नंबर की बात करें तो काउंट नंबर क्या है, तो काउंट नंबर, काउंट नंबर क्या करता है, तो ये आपको एरिया को काउंट करता है। इक्वल टू काउंट मैं आगे काउंट का और भी विशेष प्रयोग सिखाऊंगा, अभी आपको सिंबल सीखना है। 3 सेल को ऐड किया गया, यही कह रहा है, इसका मतलब ये है। अगर इसमें देखेंगे, इसमें अगर मैंने एंट्री हटा दिया तो यहाँ 2 ही रह जाता है। इसको में से अगर एंट्री हटा दिए तो सिर्फ 1 ही रह जाता है। तो ये आपको जो है काउंट नंबर का प्रयोग है। उसके बाद मैक्सिमम लिख देते हैं। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा नंबर कौन से सब्जेक्ट में है या फिर कितना है, तो इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के डाटा एरिया को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर करेंगे। और इंटर करने के बाद आपको क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है। जिसमें संख्या जिसका अधिक होगा वो संख्या यहाँ पर आपको दिखना शुरू हो गया। देख सकते हैं कि आपका जो मैक्स है वो यहाँ से दिखाई देना शुरू हो जाता है कि सबसे ज़्यादा नंबर ये आपका है।
उसके बाद मीन यानी कि सबसे कम नंबर क्या है, मीन के लिए इक्वल टू मिनिमम, मीन लिख देते हैं ना, सॉरी मिनिमम इक्वल टू मीन फार्मूला है। और फिर मीन लिखने के बाद आपको इसी पर डबल क्लिक करना है तो ब्रैकेट आ जाएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। और इसको आप जैसे ही पकड़ के ड्रैग करोगे नीचे की तरफ, देखोगे कि सबसे कम जो नंबर होगा, अगर 89 सबसे ज़्यादा और सबसे कम 45 नंबर आया है। तो ये दोस्तों आपने सीखा 5 जो फार्मूले थे जनरली, जो कि एक्सेल में दिया हुआ है यहाँ पर सम के जस्ट बगल में, तो वो 5 फार्मूले आपने यूज़ करना सीखा। तो फार्मूला हर हाल में आप नोट करते जाएंगे एग्जाम्पल के साथ, ये फार्मूला कैसे बनाया गया है और इसका ट्रिक क्या है, इसको भी आपको नोट करना है ना। तो ये आपने सीख लिया फार्मूला का। उसके बाद देखेंगे ये नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट मैं ये बताता हूँ, ये डाउन जो दिया हुआ है उसके बारे में। चलिए सीखते हैं। डाउन दिया हुआ है तो वहाँ उसका भी ऑप्शन को मैं एक बार चेक करता हूँ। इसमें देखिएगा डाउन है, राइट है, अप है, लेफ्ट है, सीरीज है, जस्टिफाई है। ये क्या है, तो ये राइट पर क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ से पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं और अब करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अल्ट प्रेस करना है, होम मेनू में जाना है और F5, तो यहाँ डाउन पर आ गया। राइट क्लिक करके आपको दिखाते हैं ये क्या हो गया। तो राइट क्लिक करने के बाद ये आपको जो है यहाँ का जो डाटा था, ये डाटा, ये ऊपर का यहाँ से पूरा डाटा उठ के यहाँ पर आ गया है ना। तो ये आपको जो है राइट साइड का जो डाटा है, जहाँ से फॉर्मूला लगी हुई है, वहाँ का डाटा उठकर आपको यहाँ पे मिल जाता है। वही इसी जगह पर अगर मैं कोई और फार्मूला लगाता, सपोज आप मान लो अल्ट F5 और डाउन के बाद सॉरी राइट के बाद लेफ़्ट फार्मूला लगाते हैं, तो लेफ़्ट में कुछ भी नहीं है लेफ़्ट साइड का। तो लेफ़्ट साइड का जो भी डाटा था यहाँ से ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ तो ब्लैंक था लेफ़्ट साइड में। अब आपको लेफ़्ट साइड का डाटा उठाया तो यहाँ पर कुछ नहीं था। तो इस प्रकार से अलग का अगर कहीं का डाटा आपको उठानी है तो ऐसा काम कर सकते हो। चलिए तो ये था। उसके बाद इसमें आते हैं तो देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट है ऑप्शन, होम मेनू जाते हैं और यहाँ से तो क्लियर है ऑल, तो ऑल क्लियर मैं पहले ही बता ले चुका हूँ। राइट क्लिक करके क्लियर कंटेंट्स जो किए थे वही ऑप्शन है। उसके बाद है क्लियर फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग में क्या होगा, तो ओनली फॉर उस पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अगर आप लगा रखे होंगे तो उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। क्लियर कंटेंट्स पर करेंगे तो जो भी कंटेंट्स फॉर्मेट डिलीट नहीं होगा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या बैकग्राउंड कलर चेंज किए हुए रहेंगे तो वो सब ही रहेंगे, सिर्फ लिखावट हट जाएगा। और क्लियर कमेंट करेंगे तो जो कमेंट लगा रखे होंगे तो कमेंट हटेगा, और क्लियर हाइपर लिंक करेंगे तो जो हाइपर लिंक से लिंक कर रखेंगे वो हटेगा। अब ये कमेंट और हाइपर लिंक दो नया चीज़ है। तो नया चीज़ क्या है, तो वो आपको इंसर्ट मेनू में पढ़ना है। तो इंसर्ट मेनू में जब हम जाएंगे तो कमेंट को किस प्रकार से क्लियर करते हैं उसको सीखेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर क्लियर ऑल करके या फिर क्लियर फॉर्मेटिंग या क्लियर कंटेंट्स करके दिखा सकता हूँ। तो मैं पहला ऑप्शन करूँगा, आपको तीनों ऑप्शन करने हैं। डाटा सेलेक्ट रहना चाहिए। अब देखेंगे पूरा का पूरा मैटर क्या हो गया, गायब हो गया। अगर इसी जगह पर मैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर रखा हूँ, अब मैं हटाने का प्रयास करता हूँ। होम मेनू में जाना है और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग के बाद यहाँ से मैं फॉर्मेट हटाता हूँ। जैसे फॉर्मेट हटाता हूँ तो सिर्फ फॉर्मेट हटता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हटा, डाटा जैसे पहले था वैसे हो गया। उसके बाद फिर मैं इसी जगह पे आता हूँ। अब देखेंगे क्लियर कंटेंट्स है तीसरा में, इस पर करते हैं तो पूरा का पूरा फिर मैटर हट जाता है। सपोज़ आप यहाँ से इसको Ctrl+V से बोल्ड कर लो और फिर उसके बाद हटाते हैं। देखेंगे क्लियर कंटेंट्स करते हैं, कंटेंट्स मैंने क्लियर कर दिया, बट इसके अंदर जब हम कुछ भी टाइप करते हैं तो बोल्ड में ही टाइप हो रहा है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन आपका जो है था। चलिए, तो अभी आप लोगों ने सीखा किस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सम फार्मूला से लेकर क्लियर कंटेंट्स तक का कैसा ऑप्शन होता है। फिर आगे आपको सॉर्ट एंड फिल्टर सीखना है और फाइंड एंड रिप्लेस सीखना है। बहुत ही लंबा चलेगा एक्सेल, बहुत ही लंबा
जो टॉपिक भी है। तो आज के लिए